आज की हमारी इस कहानी का विषय है क्यों मांगा भगवान शिव ने कसाई को। एक बार की बात है, एक कसाई था जिसका नाम सदना था। वह एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। वह भगवान शिव के कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वह मांस काटते हुए भी भगवान शिव का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में ही कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसके पैर एक काले रंग के गोल पत्थर से टकराया। उसने वह पत्थर उठाया और उसको देखा। फिर उसे लगा कि यह पत्थर उसके मांस तोलने के काम आ सकता है, तो वह पत्थर अपनी जेब में रखकर वापस घर की ओर चला गया। अब वह रोज़ मांस तोलने के लिए उसी पत्थर का इस्तेमाल करता था, परंतु उसको उस पत्थर में कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि जब भी वह मांस तोलता तो पत्थर अपना वज़न को मांस के अनुसार ढाल लेता। जितना वज़न उसको तोलना होता, पत्थर उतने ही वज़न का हो जाता था। उसको यह लगा कि यह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, इसमें ज़रूर कोई चमत्कारी शक्ति है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है जो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। धीरे धीरे इस चमत्कारी पत्थर के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ के साथ सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर कुछ समय बाद एक शुद्ध ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचे। हालांकि वे ऐसी अशुद्ध जगहों पर नहीं जाते थे जहाँ पर मांस कटता या बिकता हो, किंतु उस चमत्कारी पत्थर को देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह सदना की दुकान पर चला गया। फिर दूर दूर खड़ा सदना कसाई को मांस तोलते हुए देखने लगे। जब सदना कसाई ने ब्राह्मण को देखा तो वह चौंक गया। उसने बड़ी नम्रता से ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। तभी ब्राह्मण बोले, मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए आया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर ही तुम्हारी दुकान पर खींच लाया है। फिर कसाई ने ब्राह्मण को सारी बात बताई कि किस तरह यह पत्थर अपने आप वज़न तोलता है। ब्राह्मण ने उसको बताया कि यह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि यह शिव का शालिग्राम है, जो कि भगवान का सर्वरूप होता है। और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि शालिग्राम जी को इस तरह से मांस के बीच में भगवान को रखना बहुत बड़ा पाप है। जब ब्राह्मण ने यह बात बोली तो सदना को लगा कि उसके जाने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया है। फिर सदना ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आप इस शालिग्राम अपने साथ ले जाइए। इसीलिए ब्राह्मण शालिग्राम को अपने साथ बड़े सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम स्नान करवाया और पंचामृत से अभिषेक किया व उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के सपने में भगवान शिव आए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़ आओ। फिर ब्राह्मण ने स्वप्न में ही भगवान शिव से कारण पूछा तो उन्हें उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप ही सौंप देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, फिर भी वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। अगले दिन
ब्राह्मण कसाई के पास गया और सदना को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको अपने स्वप्न की सारी बात बताई और शालिग्राम सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और फैसला किया कि अगर मेरे भगवान को कीर्तन पसंद है तो मैं और भी ज़्यादा उनके नाम का कीर्तन करूँगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है जो शुद्ध है, पवित्र है या शाकाहारी है, सिर्फ वही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर मनुष्य का मन सच्चा है और उसमें भगवान की पूजा करने की लगन है तो वह भी भगवान को पा सकते हैं।